हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की। अभी आप लोग देख रहे हैं गांव के व्लॉग्स देख रहे हैं। राजस्थान खाटू श्याम दर्शन करने गई थी। उसके बाद राजस्थान में इनके जो कजन्स हैं उनके घर में, रिश्तेदारों के घर में, गांव में गई हैं, अजमेर में। तो कुछ चीजें हम बताएं आपको कि अभी शायद लखन भी वहीं पहुंचे हैं। लखन और नीतू टीम के साथ भी वहीं पहुंचे हैं। सबने खूब गाँव में एंजॉय किया है। लखन ने भी व्लॉग डाला है, सपना ने भी व्लॉग डाला है। लखन के व्लॉग में एक ऐसा कमेंट आया है जिसको पढ़ के दिल दहल गया है। मैं वैसे सारे कमेंट्स, सबके यहाँ के कमेंट्स मैं पढ़ती नहीं हूँ। मुझे मेरे यहाँ जो भी कमेंट्स किए जाते हैं किसी के लिए वो मैं पढ़ती हूँ, वो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन एक कमेंट पढ़ के हमारे तक पता है आपको क्या है। एक भाविका पटेल जी ने वहाँ कमेंट किया है, शिवी प्लीज, शिवी में भी किया है, शिवी प्लीज मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम हर। सपना के लिए, सपना जिससे अटैच होती है उसका बुरा होता है। आई शुडंट से बट इट्स फैक्ट, वी कांट डिनाई। फर्स्टली सूरज, देन राजवीर जी, देन अंशु, देन हर मॉम, देन नाउ यू प्लीज टेक केयर। हर इंटेंशंस आर नॉट गुड टू लीव इन लॉस एंड एंजॉय फ्री लाइफ। देखिए, इनका भी यही कहना है कि उसकी इंटेंशन जो है गुड नहीं थी, अपने ससुराल को छोड़ने की। इनको फ्री लाइफ जीनी थी। तो हमें लगता है हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का हक है, दूसरे के लिए लाइफ खराब करने का हक नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने लॉज ने माता पिता बनके इसको प्यार दिया होता तो ये ना छोड़ती। ये छोड़ने वालों में से नहीं है। जो इसने खलासे सूरज के लिए की है, जिस हिसाब से वो मार रहा था या जिस हिसाब से ये वहाँ का माहौल में रह रही थी, जी रही थी, टॉर्चर भी सह रही थी, कुछ भी हो रहा था देखिए इसके साथ, जो इसने बताया खुद, उसके हिसाब से भी देखिए। लेकिन फिर भी ये लग के वहां थी। माँ देखने आई, उन लोग मुंह बनाए तो उसने माँ को भी मना किया कि मम्मी मत आया करो। तो अब आप ये समझ लीजिए, ये निभाने वालों में से है, ये हटने वालों में से नहीं है। जब अति हो गई हो, इसको ये पता चल गया होगा कि अब निभाना भी बहुत मुश्किल है, तब इसने घर छोड़ा होगा। तो इस तरह की चीजें, औरत होकर औरत के लिए इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी नेगेटिविटी, सिंगल मदर, दो बच्चों की, 2 बार इंसिडेंट ऐसा हो चुका है, हस्बैंड नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इसने अपने जीवन की कोई भी नेगेटिविटी अपने व्लॉग्स के थ्रू जाहिर नहीं की है। बहुत ही डिसेंटली इसने अपने इन लॉज की भी सच्चाई सामने रखी है। ना तो उनको गाली दी है, ना उनको ये किया है, ना उनको बेइज्जत किया है, ना कुछ है। इसने सिर्फ, क्योंकि ये बिना बताए हटती तो भी लोग कहते कि इतने अच्छे सास ससुर थे, इतने मजे से थी, वहां पे इतना पैसा था, गाड़ी था, फिर भी वहां से हट गई, ऐसा है, किसी ने भड़काया होगा। अगर ये बिना बताए हटती तो भी इस तरह की चीजें होती। अब ये बता के, इसने पूरी सिचुएशन बता के तब ये हटी है, तब भी आप लोग उंगली उठा रहे हैं। चलिए फिर हम आपको बताएं कि इसके व्लॉग में 2 कमेंट ऐसे और आए हैं, जो कि सबसे पहले ये है अनामिका 4875 जी का कमेंट। इसी फ्रीडम के लिए सास ससुर को बदनाम कर रही है, जिसने एक बेटे की डेथ के बाद, इसके चाल चलन जानने के बाद दूसरे बेटे से शादी अलाउ किया। तो अब आप समझ लीजिए, ये इस तरह का कमेंट कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। हम तो सोच के दहल रहे हैं, क्या चाल चलन में खराबी देखी बताओ। जिसने भी ये कमेंट किया है, मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी खराबी देखी है चाल चलन में जो इस तरह का कमेंट किया है। ये नहीं सोचते कि दिल दहल रहा होगा। देखिए, जो कदी को किया जाता है, निधि को किया जाता है कमेंट, तो उसके वीडियोस के थ्रू, उसके लाइव्स के थ्रू, उसके खुद के बताए कि मेरे इतने रह चुके हैं, मेरे इतने ये रह चुके हैं, मैं 1500 लेती थी, मैं ये लेती थी। उसके बाद लोगों के कमेंट्स आते हैं, देख के आते हैं। तो इसमें आप लोग ने ऐसा क्या देख लिया कि इस तरह के कमेंट कर रहे हैं लोग। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरा लग रहा है देख के। आज वो अगर अपनी लाइफ जी रही है, क्या बच्चों को लेके उस 2 कमरे में मुंह छुपा के बैठी रहे, बच्चे रोए, बच्चे वो करे, कैसे वो जिंदगी काटे अगर घर से बाहर ना निकले तो। फिर एक और कमेंट किया इन्होंने कि इसका पूरा घर जानता था कि ये राजवीर के पीछे पड़ी थी सूरज से शादी होने के बाद भी। हम लोग ने तो ऐसा नहीं देखा। भैया कहती थी, मोनू भैया कहती थी, घर वालों की थी। सूरज का डिसीजन, सूरज कह रहे हैं राजवीर का डिसीजन था। हमने तो नहीं देखा इस तरह की चीजें। कैसे ये कह सकते हैं राजवीर का डिसीजन था, घर वालों का डिसीजन था, जो भी था। अच्छा, फिर आज एक कोई किसी अन्नू जी का कमेंट आया है, 449992 उनकी आईडी है। सास ससुर का घर छोड़ते ही सपना के पंख निकल आए हैं। अब उसमें कुछ लोगों ने कमेंट भी, रिप्लाई भी इनको दिया है कि तुम भी अपने पंख निकाल लो और खूब उड़ो। एक और कमेंट आया, उन बूढ़ा बूढ़ी के साथ ये एंजॉय नहीं कर सकती थी ना बहन। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अब कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी अपनी मान मर्यादा नहीं खो रही है। ये अपनी मान मर्यादा नहीं खो रही है। आप इसके ड्रेसिंग सेंस, घूमने में या कहीं से भी
फूहड़ता अश्लीलता नहीं दिखा सकते हैं, बहुत ही डिसेंसी से ही अपने ब्लॉग्स बना रही है, अपने बच्चे को दिखा रही है कि जिए ना, खाए ना, इसी ब्लॉग्स के थ्रू ही इसकी इनकम है और कोई इनकम नहीं है। कोलैबोरेशंस भी अभी नए एड्रेस पे बंद है, जो पुराने हैं वही कमिटमेंट ये पूरा कर रही है, अभी नए कोलैबोरेशन भी नहीं है। क्यों किसी का जीना हराम करना, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। आप लोग की क्या राय है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? हमें तो यही सिर्फ कहना है कि शट योर माउथ, जी रही है जीने दीजिए। जिस दिन आपको लगता है कि वो मर्यादा लांग रही है, गाली गलौज कर रही है, नौटंकी दिखा रही है, रोना गाना कर रही है लाइव, एक दिन में 5 बार 6 बार लाइव आके, अगर आपको ये दिखे कि वाईटी पे ये ड्रामे कर रही है और तमीजी कर रही है, उस दिन आप इस तरह के कमेंट करें ना। जब नहीं कर रही है, बहुत डिसेंसी से अपनी ब्लॉग्स डाल रही है, बहुत अच्छे से रह रही है, बहुत अच्छे तरीके से निकल रही है घर से और अच्छे से वो कर रही है, तो फिर क्या कहना। इस तरह की चीजें कह के किसी को दुख पहुंचा के फायदा क्या है। और मामला तब जब वो सपना जैसी अच्छी सभ्य लड़की के लिए हो बात तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, जल्द आते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।